हाय दोस्तों, JKLP चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र और आज आपके लाया हूं DLED सेकंड सेमेस्टर की मैथ की क्लास। और इसके अलावा थोड़ी आपको एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ और दे दूं कि इस YouTube चैनल के अलावा मेरा और भी चैनल है, जैसे टेलीग्राम पर जीत नॉलेज लर्निंग पॉइंट। उसका डिस्क्रिप्शन आपको मैं क्या कहते हैं इसमें दे दूंगा मैं, जिसको आप आसानी से सर्च कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है इससे मैथ से रिलेटेड, जितनी भी प्रॉब्लम हो रही है आपको, तो मैं आपको एक नंबर दे दूंगा। उस व्हाट्सएप पे आप ईमेल क्या कहते हैं मेल कर सकते हैं मेरे पास, कि जो भी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन आपको विदिन 24 घंटे में आपको प्राप्त करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका है सजाती तथा विजाती व्यंजकों का बोध, जोड़ तथा घटाना। इसके पहले वाला जो चैप्टर थे वो भी मैंने करा दिए। आप चाहो तो मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं। और हाँ, सीटेट का भी एक बैच चल रहा है जिसमें मैथ की क्लासेस कंटिन्यूस आपको मैं दे रहा हूँ, वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के निकाल सकते हैं। ठीक है, सीटेट 2020 के नाम से प्लेलिस्ट बनाइए, उस पर आप देख सकते हैं। और एक रीजनिंग का भी बैच चल रहा है, उसको भी आप कंटिन्यूसली देख सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा सजाती तथा विजाती व्यंजकों का बोध, जोड़ तथा घटाना। तो हमारे पास इस चैप्टर में केवल आपकी सिंपली DLED में केवल सजाती और विजातियों को जोड़ और घटाना आता है इस चैप्टर से। ठीक है, किस तरीके से आपको जोड़ना होता है, किस तरीके से आपको घटाना होता है, तो ये सब चीज़ें डायरेक्टली कोई भी करा सकता है। लेकिन मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको बताऊंगा ये सजाती क्या होता है, विजाती क्या होता है, उसके बारे में सबसे पहले आपको मैं बोध कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद किस जोड़ना और उसका घटाना ये भी आपको मैं सिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास दो चीज समझना बहुत जरूरी है। पहली होती है चर राशि, एक होती है अचर राशि। क्या होती है? आपके पास अलजेब्रा में बीजगणित में, आपका बीजगणित का पोर्शन है, अलजेब्रा का पोर्शन है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपके पास दो चीज आना बहुत जरूरी है। पहला है चर राशि और दूसरी अचर राशि। चर और एक होता है अचर। चर इसको आप शॉर्ट में याद कर सकते हो, चलता फिरता। और किसी के आगे अगर अ लग जाए उसका मतलब नेगेटिव में चला जाता है। किसमें? नेगेटिव में चला जाता है उसका अर्थ। जैसे आपको बहुत ऐसी देखी होंगी जिसके आगे अगर आ लग जाए तो उसका जो अर्थ होता है वो नेगेटिव में चला जाता है। ठीक है, तो ऐसे अगर इसके आगे अ लग गया तो नेगेटिव में। अचर यानी कि जो चलता फिरता ना हो, यानी जो फिक्स हो। इसका मतलब क्या होता है? फिक्स। जो वैल्यू इसकी यहाँ पर है वही वैल्यू इसकी जाके पाकिस्तान में होगी, या वही वैल्यू इसकी जाके अमेरिका में होगी। इसकी वैल्यू कभी फिक्स नहीं हो सकती है, सॉरी फिक्स ही रहती है, हमेशा चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, और चर इसका मतलब क्या होता है? चलता फिरता। इसकी वैल्यू अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं उसको। तो हमारे चर राशि कौन सी होगी? चर राशि में आप जैसे आपका एक्स, वाई, जेड और भी जितने भी क्या कहते हैं कांस्टेंट ABCD और जो मान लेते हैं ना, वो सारे क्या होते हैं? चर राशि होते हैं। क्यों? क्यों किसी की जगह पे आपका क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू 1 होगी, किसी क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू 2 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है। ऐसी वाई की वैल्यू आपकी चेंज होती रहती है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? चर राशियां बोलते हैं। ठीक है, दूसरी राशि होती है अचर राशि। ये हमेशा फिक्स रहती है। जैसे मान लीजिए अचर राशि आप 1, 2, 3, 4, ये वैल्यू इनकी हमेशा फिक्स रहती है। चाहे आप यहाँ पे देख लो, चाहे यानी कि जो एक है तो एक ही है, दो है तो दो ही है, ये हमेशा फिक्स है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? अचर राशियां। ये आपकी क्या होती है? चर राशियां। ठीक है, तो इससे आप थोड़ा आगे चलते हैं। अब आपका एक चर राशियां और अचर राशियों के बाद में एक चीज और सीखना जरूरी है कि सजातीय, वैसे आपका सजातीय और विजातीय ये क्या होता है? ये नाम से पता चल रहा होगा, सजातीय यानी कि एक ही जाति वाले हैं। सजातीय एक ही जाति वाले हैं, सजातीय। ठीक है, दूसरा आता है विजातीय। विजातीय मतलब आगे फिर लग गया, यानी कि अलग अलग जातियों वाले, एक जाति के न होना। तो अब कॉन्सेप्ट आता है सजाती किसे कहते हैं और विजाती किसे कहते हैं। तो सजाती मैंने आप क्या बताया कि एक ही राशि वाले, यानी कि जिस भी क्या कहते हैं चाहे क्वेश्चन में, यानी जो भी आपके पास कोई इक्वेशन दी हो उस इक्वेशन में केवल एक ही चर राशि यूज की जाए। जैसे मान लीजिए एक ही चर राशि कैसे? x² प्लस के 2x प्लस के x प्लस के 1 बराबर के 0। तो इसमें सब में क्या है? एक ही राशि यूज की है, x। तो ये क्या होती है? सजाती कहलाते हैं। यानी कि ऐसा व्यंजक जिसमें केवल एक ही चर राशि यूज की जाए उसको बोलते हैं सजाती व्यंजक। ठीक है, और विजाती व्यंजक किसे कहते हैं? कि ऐसा व्यंजक जिसमें एक जाति के अलावा और भी अन्य जाति यूज की जाए उन्हें बोलते हैं विजाती व्यंजक।
जैसे हमारा x के साथ में अगर हम y को भी यूज कर लें तो हमारा क्या कहलाया था, विजातीय व्यंजक कहने लगता है, क्योंकि इसमें आपकी x भी आई है और y भी आई है। ऐसे भी हो सकता है x प्लस के y प्लस के z और प्लस के 5 इक्वल टू 0, यानी इसमें आपकी तीनों राशि आ गई x y z। तो कहने का मतलब ये है कि जिसमें एक ही जाति यानी एक ही चर राशि यूज की जाए उसको चर राशि क्या कहते हैं, सजाती बोलते हैं, और जिसमें एक राशि के अलावा और भी राशि यूज की जाए उन्हें विजातीय यानी कि विजातीय व्यंजक बोलते हैं। ठीक है, अब ये चीज सीखने के बाद में थोड़ा आगे चलते हैं, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एकल समीकरण बोलते हैं, रैखिक समीकरण बोलते हैं, द्विघात समीकरण बोलते हैं, त्रिघात समीकरण बोलते हैं। जैसे x प्लस के 1 इक्वल टू 0, इसमें अगर x की मैक्सिमम घात कितनी है, एक ही तो यहाँ पे, तो ये एकल समीकरण हो गया या रैखिक समीकरण हो गया। अगर x की घात x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 5 इक्वल टू 0, इसमें x की घात मैक्सिमम कितनी है, देखो इस पे x की घात 2 है, यहाँ पे x की घात 1 है, तो मैक्सिमम x की घात कितनी 2 है ना, तो ये कौन सा होगा, द्विघात समीकरण हो गया। कौन सा, द्विघात। ऐसे अगर x की घात 3 है मैक्सिमम, इसमें x की घात मैक्सिमम कितनी 3 है, तो इसको बोलते हैं त्रिघात समीकरण। इसी तरीके से अगर इनकी घातों को बढ़ाता जाए, समीकरण के नाम भी चेंज होते जाएंगे, त्रिघात, चतुर्घात, पंचमघात, इस तरीके से बढ़ते चले जाएंगे, और जितनी आपके पास मैक्सिमम घात होंगी उसकी वैल्यू भी उतनी निकलेगी। जैसे इसकी x की घात कितनी 1 है मैक्सिमम घात, तो x की वैल्यू -1 एक ही वैल्यू है। इसी तरीके से इसमें x की घात 2 है, तो इसकी इस इक्वेशन की मैक्सिमम जो वैल्यू निकलेगी x की वो 2 निकलेंगी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो द्विघात समीकरण आपको करना सिखाऊंगा, जैसे आगे चैप्टर आएगा तो मैं आपको वर्णन करना भी सिखाऊंगा किस तरीके से x की 2 वैल्यू निकालते हैं। ऐसे ये आपका x की ये वाला पोर्शन आ रहा है पूरा, तो इसमें मैक्सिमम घात कितनी 3 है, तो इसमें आपकी 3 वैल्यू निकलेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आगे चलते हैं। अब आपके इस क्वेश्चनों में आते हैं कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन आपके डीएलएड में और इस चैप्टर में आते हैं, वो आप करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका टॉपिक क्या है कि सजातीय तथा विजातीय व्यंजकों का बोध जोड़ तथा घटाना। तो सजातीय का मतलब ये हो गया जैसे एक्स स्क्वायर प्लस के 2x, ये आपका एक सजातीय पद हो गया। ठीक है, जैसे इक्वल टू 0 लिखा हो तो ये आपका एक सजातीय पद है। ठीक है, इसके क्या नाम हो सकते, सजातीय पद हो सकता है, द्विघात समीकरण बोल सकते थे, तो ये आपका सजातीय पद है। अब इनका ही इसमें योग पूछा जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x, जैसे मान लो यहाँ पर 2x हो, इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया हो, इनका आपका करना जोड़ करना हो। क्या करना हो, जोड़ करना हो। तो सजातीय और विजातीय को जोड़ करने से पहले यानी कि व्यंजकों का जब जोड़ करते हैं, इसको जोड़ करने के 2-3 कुछ स्टेप है, उनको यह करना बहुत जरूरी है। जैसे एक ही जो राशि होती है उन्हें एक से जोड़ते हैं, जैसे बोलते हैं ना भाई को भाई के साथ जोड़ना, जैसे x है इसमें तो x x के साथ ही जोड़ेगा, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के साथ ही जोड़ेगा, ऐसे y है तो y के साथ जोड़ेगा, y स्क्वायर है तो y स्क्वायर के साथ जोड़ेगा। यानी कि आपको वो जैसा दिख रहा होगा यानी कि उसके जैसा अगर होगा तो जोड़ेंगे, अगर नहीं है तो नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है। इसी तरीके से अब आपकी में इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं वो मैं बताता हूँ। ठीक है, जैसे सबसे छोटा सिंपल एक क्वेश्चन उठाते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन 1 मान लीजिए x प्लस के y बराबर 5, या इस तरीके से दे सकते हैं x प्लस के y एक व्यंजक है को 2x प्लस के y के साथ जोड़िए। क्या करिए, जोड़िए। आपका क्वेश्चन कैसा आएगा, x प्लस के y को 2x प्लस के y के साथ जोड़िए। तो देखो x और y यानी इसमें दोनों चीज आ रही है तो ये विजातीय व्यंजक हो गया। अगर एक ही जैसा केवल एक चर राशि आ रही है तो सजातीय व्यंजक बोलते हैं। इसमें दोनों चीज आ रही है तो आपका ये भी विजातीय व्यंजक है और ये भी विजातीय व्यंजक है। इन दोनों विजातीय व्यंजकों का करना है आपस में जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए क्या करते हैं, इसको ऐसा लिख लो, देखो x प्लस के y और 2x प्लस के y, तो 2x प्लस के y ऐसा कर लेते। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि भैया देखना है दूसरे का, तो y को y के साथ जोड़ दो। इसमें क्या करते हैं, हाथ से लेकर इधर उधर नहीं करते, जैसे सिंपल जोड़ होते हैं, इसको जब ज्यादा हो जाता है तो हाथ से उधर साइड ले जाते हैं, ऐसा इसमें नहीं करते। ठीक है,
जो जितने उतना उतने जोड़ देते हैं। जैसे बाई को बाई से जोड़ेंगे तो एक, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ एक मान लेते हैं, एक ये है, यहाँ भी एक है, तो एक बाई और एक बाई कितना हो गया, 2y हो गया। अब बीच में ये प्लस है, प्लस लगा दिया, ठीक है। ये 2x है, ये एक x ये वाली मान लो, तो 2 और ये कितने हो गए, 3 हो गए, तो 3x। इस तरीके से आप इनका जोड़ आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन के साथ करते हैं और जैसे जैसे मान लीजिए आपके पास ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको दिया है कि 2x प्लस के 5y, और इनको क्या करना है, जोड़ना है हमें 8x माइनस के 3y के साथ। क्या करना है, इसको इसके साथ जोड़ना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन आया, तो क्या जोड़ेंगे, मैंने क्या बताया था, भैया को भैया के साथ जोड़ देते हैं। 2x का भैया कौन सा है, ये 8x है, यानी कि सेम है x, ये भी एक भी x है, और 5y का भैया कौन सा है, 3y है। तो जोड़ में इसे हमेशा ध्यान रखना है कि जब प्लस को प्लस के साथ करेंगे तो आंसर प्लस आएगा, जब माइनस को माइनस से जोड़ेंगे तो जुड़ तो जाएंगे, लेकिन जिसका जो आंसर रिजल्ट आएगा वो हमेशा माइनस में आता है, ठीक है। ध्यान रखना, जुड़ जाते हैं, आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है। ऐसे प्लस का जब माइनस साथ करेंगे, प्लस का जब माइनस साथ करेंगे तो हमेशा माइनस आएगा, और माइनस का प्लस के साथ करेंगे तो भी माइनस आएगा। इसमें ये देख लेते हैं कि जिस संख्या पे जो चिन्ह लगा होता है वही चिन्ह आया था। अगर बड़ी संख्या पे हमारा चिन्ह लग रहा है वो चिन्ह आएगा। जैसे मान लीजिए हम 15 में से 8 घटाएंगे तो 15 हमारे किसकी, प्लस के ना ये, तो चिन्ह किसका आएगा, प्लस का ही साथ आएगा। अगर हम ऐसा करते 8 में से 15 घटाते तो घटते तो भी, लेकिन चिन्ह किसका आता, आगे माइनस का आता है, इसमें माइनस आ जाते। क्यों बचते, क्योंकि ये बड़ी संख्या है 15, इसके सामने माइनस लगा हुआ है, तो जो चिन्ह बड़ी संख्या पे लगा होता है उसका रिजल्ट उसी में आता है। ये चीज ध्यान रखना इसमें, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। हम सबसे छोटी से छोटी चीज से स्टार्ट करेंगे जिससे आपको समझने में बहुत ज्यादा आसानी हो। 2x को 8x के साथ जोड़ेंगे, 2 और 8 कितने हो गए, 10x, ठीक है। बीच में इसमें प्लस है, प्लस लगा दिया। अब देखो 5y और 3y, 5y और 3y, ये 5 है और ये 3 है, ये माइनस के। क्या करना है, 5 में से हमें 3 घटाना है। किसके बचेंगे, 2 बचेंगे, वो भी किसके बचेंगे, प्लस के बचेंगे। क्यों बचेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या पे क्या लगा है, प्लस लगा है। 5 में 3 के कितने बचे, 2 बचे प्लस के, तो 2y, ये आपका क्या हो गया, आंसर, ठीक है। इस तरीके से आप आसानी से सजातीय और विजातीयों को आपस में जोड़ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा कॉम्प्लीट लेके। जैसे आपके पास क्वेश्चन दिया हो 2x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 3y, ठीक हो, और इसको हमें जोड़ना है 8x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर और माइनस के 2y। हमें कहना है ये वाला पद और ये वाला पद जोड़ना है आपस में। क्या करना है, जोड़ना। तो देखो इसका भैया ये है, तो 2 और 8 कितने हो गए, 10 हो गए, एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, 10x स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो 5x इधर है, इधर कोई 5x है, यानी कि इसका भैया हमें यहाँ नहीं मिला, इसका भैया हमें इस जैसे यहाँ पे नहीं मिला, तो इसको 5x को 5x ही रखा रहने दो, इसका वो दूसरा है नहीं है, तो इसको ऐसा का ऐसे रखना रहने दो। अब इस पे आओ 3y का भैया कौन सा, 2y, ये 3, ये प्लस के, ये माइनस के हैं, तो बड़ी संख्या प्लस लगा हुआ तो प्लस का 3 में से 2 का चिन्ह कितना, 1/1 आ गया, ठीक है। अब इसमें आओ, इसमें आपका जो y स्क्वायर है ये भी कहीं है नहीं, दूसरा कोई y स्क्वायर इसमें है नहीं है, तो इसका प्लस का y स्क्वायर ऐसे, ऐसा का ऐसे लिखा रहने दो। जिसका कोई भैया नहीं होता है तो उसको वैसा का वैसा डाल देते हैं, तो इस संख्या का योग क्या आ गया आपका, ये आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप आसानी से जोड़ कर सकते हैं। और आपकी इसमें से एक टाइप का क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि इसमें से सजातीय तथा विजातीय व्यंजनों को छांटिए। जैसे आपके पास कुछ क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 4/0, ये आपका 4 लिखा हुआ है। और दूसरा क्वेश्चन होगा 2x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के y = 0। तीसरा क्वेश्चन होगा 3x स्क्वायर प्लस के 2xy प्लस के 3z = 0। इसमें से पूछ रहा है कि सजातीय तथा विजातीय व्यंजनों को छांटिए। देखो
हम सजाती क्या करते हैं, इसमें एक चर राशि को सजाती बोलते हैं। तो इसमें x है, केवल x ही है, तो ये वाला पद कौन सा हो गया आपका, सजाती हो गया। ठीक है, इसमें देखो आप x भी और y भी है, तो ये कौन सा हो गया, विजातीय हो गया। और इसमें भी आपकी x y दोनों है, z भी है, तो ये भी विजातीय हो गया। ठीक है, तो अगर आपको पूछ सकता है कि सजातीय कौन सा विजातीय कौन सा, तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं ये सजातीय और ये विजातीय है। तो आप, मुझे लगता है कि आप आसानी से जोड़ कर सकते हैं इन लोगों का। अब हम आपको कराएंगे घटाना, कि आपको ये सजातीय और विजातीय को किस तरीके से घटा सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते आगे। आपके घटाने में बस थोड़ी सी ट्रिक है, वो आपको लगानी पड़ेगी। जोड़ जैसे जोड़ करते हैं उसी तरीके से सिंपल आपका घटाना होता है, बस इसमें थोड़ी सी कहानी है, वो देखनी है क्या कहानी है। जैसे मान लीजिए आपका सिंपल एक क्वेश्चन है, x प्लस के वाई माइनस के x माइनस के वाई मान लीजिए वाला। ठीक है, हमें क्या करना है, इस संख्या को मान लीजिए यहाँ पर 10 है, फिर भी जो माइनस है ये मान लो 5 है हमारा। हमें क्या करना है, इसमें से इसे घटाना है। तो 10 में से 5 घटाते क्या आता है, 5 आता है। इसी तरीके से हमें इसे घटाना है, तो इसमें से पूरे में से इस पूरे को घटाना है। तो घटाने से पहले हमें थोड़ी सी बस हल्की सी ट्रिक है, वो देखनी है। इसमें इस पहले पद को जैसा है वैसा का वैसा लिख रहे थे, तो लिख दिया। अब ये वाला आपका जो माइनस है वो माइनस यहाँ पे आ गया। अब इस माइनस से हमें इन घटाने से पहले हमें इस कोष्ठक को खोलना बहुत जरूरी है, पीछे वाले को। ठीक है, उसी तभी हम घटा सकते हैं। तो इस कोष्ठक को खोलने के लिए, खोलने के बाद क्या होता है कि इस ये कोष्ठक जहां तक लगा होता है वहां तक के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है। तो देखो यहाँ आपका कोई चिन्ह नहीं होता, प्लस होता है, तो ये प्लस है आपका। तो जब ये कोष्ठक हटाऊंगा तो इस माइनस का इस प्लस के साथ युद्ध होगा, तो क्या बचेगा, माइनस का हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए, अब इस माइनस का जब इस माइनस के साथ युद्ध होगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये भाई आ गया, यानी कि प्लस का माइनस का करोगे तो माइनस, माइनस का प्लस के साथ करोगे तो माइनस, माइनस का माइनस साथ करोगे तो प्लस, और प्लस का प्लस साथ तो प्लस होता ही है। ये चीज मेरा ध्यान रखनी है तुम्हें। ठीक है, इसका कोष्ठक हटाते हैं, कोई जरूरी नहीं है लगा लेने। तो एक्स प्लस के वाई माइनस के एक्स प्लस के वाई हो गया। अब देखो इसे सॉल्व करेंगे, एक एक्स आपके पास ये है और एक ये है, ये आपके पास प्लस की एक्स है, ये माइनस की, तो ये क्या कट गया। एक बाई प्लस की है, एक प्लस की है, तो 2 बाई आ गया, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। इसे बस एक स्टेप करते जोड़ उसी तरीके से, बस माइनस से क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं और थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं, जिससे आप आसानी से एग्जाम में सही प्रकार के क्वेश्चन कर सको। जैसे मान लीजिए आपके पास एक सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका लिखा है 5x² प्लस के 2y माइनस के 3x, इसको घटाना है हमें 6x² माइनस के 2y और माइनस के 5z सॉरी x है। ठीक है, हमें इन दोनों को घटाना है। घटाने के लिए हम वही प्रोसेस लगाते हैं भैया भैया वाली, यानी कि एक जैसे पद देखते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, घटाने से पहले हमें क्या करना होगा, ये कोष्ठक है, कोष्ठक को खोलना पड़ेगा। तो देखो आगे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है, आएगा जैसा वैसा छोड़ देते हैं। अब इस माइनस से जब कोष्ठक खोलेंगे तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो देखो ये प्लस का है यहाँ पे, इस माइनस का क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, इस माइनस का इस माइनस का युद्ध होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इस माइनस का इस माइनस का युद्ध होगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इससे आपका ये बन गया। अब देखो इसको इसके साथ देखो 5x², ये माइनस के 6x² है, तो 5 छोटे हैं 6 बड़े हैं, तो बड़े पे क्या लगा, माइनस लगा, तो माइनस यहाँ लग जाएगा। ठीक है, 2y ये है प्लस के 2y ये है, तो कितना हो गया, 4y हो गया। माइनस के 3x है, ये प्लस के 5x है, तो -3 और प्लस के 5, इतना तो पता है घटेगा, लेकिन चिन्ह किसका आएगा कि बड़ी संख्या में क्या लगा है, प्लस लगाया, तो प्लस के 2x, ये आपका क्या होगा, आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आप घटाना, जोड़ना और भी क्वेश्चन है। चलो एक दो क्वेश्चन और करके देखते हैं, थोड़ा और कठिनाई की तरफ चलते हैं। जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन है 5 आगे 5 प्लस लगा है, मान लगा है, और 8x² प्लस के y और माइनस लगा के यहाँ पे लगाया आपका माइनस के 5x प्लस के 9x² प्लस के यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है,
ये आपका क्वेश्चन है, हमें इसे घटाना है, ठीक है। क्या करना है? घटाना है इसे। तो -5, ये तो जैसा है वैसा का वैसा उतार दो, ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें उतार दिया। उतारने के बाद क्या होता है, जब ये हमारा माइनस से मैं पुस्तक खोलूंगा तो साइन सारे चेंज हो जाएंगे। इस माइनस का क्या करोगे, प्लस का हो जाएगा यहाँ पे। इस माइनस का इस प्लस के साथ माइनस हो गया, इस माइनस का इस प्लस का ये भी माइनस हो गया। अब भैया को देख लो, ये माइनस का है, ये वाला प्लस का है, तो इससे ये कट गया। 8x², ये माइनस के 9x² है, तो बड़ा कौन सा 9 है, तो 1x² बचा। ये वाला y है, इधर क्या y² है, तो y का y लिख दो और इसको y² को y² लो। ये आपस में घटाएंगे ना जुड़ाएंगे, कुछ होगा नहीं क्योंकि एक सा है नहीं कोई। तो आपका घर में क्या बचा आंसर, ये बचा, ठीक है। जैसे आपकी इन क्वेश्चनों में एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। जैसे मान लो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखता हूँ मैं, थोड़ा हटके है कि क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। क्वेश्चन क्या दिया जाएगा कि x + 2y में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 5x - y हो आ जाए। क्वेश्चन क्या है कि x + 2y में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 5x - y आ जाए। जरूरी नहीं आपको यही क्वेश्चन मिले, लेकिन क्वेश्चन दूसरा ही मिल सकता है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें केवल वो एक तरीका सीखना है कि इस तरीके क्वेश्चन आएगा तो हम सॉल्व किस तरीके से करते हैं। तो वही करना है कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को पहले समझो, x + 2y में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 5x - y आ जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x + 2y में क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए। मान लीजिए मैं इसमें z जोड़ दे रहा हूँ, क्या जोड़ दे रहा हूँ, z दे रहा हूँ, ठीक है। x + 2y में क्या जोड़ा जाए, मैंने z जोड़ दिया तो योगफल कितना आता है 5 - y। x + 2y में क्या जोड़ा जाए योगफल इतना हो जाए, ठीक है। मैंने बड़ा z मान लिया इसे, ठीक है। हमें क्या करना है, z की वैल्यू निकालनी है। z की क्या करनी है, हमें वैल्यू निकालनी है। अब हमें z की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा कि इस वाले पोर्शन को उठा के बराबर के उस साइड पहुंचाना है। तो हमें ये चीज़ पता है कि जब भी कोई बराबर से कोई भी चीज़ को उधर पहुंचाते हैं तो माइनस की हो जाती है, यानी कि साइन चेंज हो जाती है। प्लस की माइनस में होती है, माइनस की प्लस में हो जाती है, गुणा की भाग में हो जाती है, भाग की गुणा में हो जाती है। तो देखो इस वाले पोर्शन को मैं क्या करूँगा, उठा के बराबर के इस साइड लेके आऊँगा। तो 5x - y तो है ही, ये वाला उधर के उधर पहुँचा दिया। देखो इसके सारे साइन क्या हो जाएंगे, इस तरीके से पहुँचेगा ये उस साइड। ये वाला पद पूरा प्लस का है ना, तो इधर जाके माइनस में हो गया ये, ठीक है। ऐसे आगे सॉल्व करो इसे। 5x + y माइनस से हम कोष्टक खोलो -2y, इसको आपस में घटा दो। 5 में से 1 गया कितना, 4x बचे, उसमें से इसको घटाओगे तो -y बचा। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया कि z में x + 2y में अगर ये जोड़ दोगे तो आपका आंसर ये आएगा। इस तरीके से आपको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपके इस चैप्टर में इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इससे आगे कोई क्वेश्चन बनेंगे नहीं। कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके मैं स्क्रीन पे प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, जो आराम से आप घर बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए हैं। और हाँ, आपको मेरे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को क्या कहते हैं आगे शेयर करना ना भूलें, जिससे कि आपके और आपके फ्रेंड जितने भी हों उन सभी के पास चैनल को शेयर कीजिए, जिससे वो आसानी से इस लॉकडाउन में घर बैठे और सभी प्रकार की क्या कहते हैं क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और इससे आगे मैं आपको हाई स्कूल और 12th की भी कुछ मैथ और साइंस की क्लासेज हैं, वो भी आपको जल्दी 1-2 दिन में प्रोवाइड करा दूंगा। जो आप इस प्लेलिस्ट में 1 बाय 1 सिलेबस की चैप्टर टू चैप्टर पहले तरीके से आपके पास सभी पीडीएफ के साथ साथ वीडियो भी प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो थैंक यू, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। नमस्कार।